cineinc.com। हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त मेरे साथ इस फ्रेम में मौजूद हैं दानिश इकबाल, जो यहाँ लंदन में हम लोग मौजूद हैं साउथ बैंक सेंटर पर, और ये अपनी एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। जी हाँ। पहली बात तो आपका वेलकम सिने इंक पर, और साथ में ये फ़िल्म की कहानी क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म का टाइटल है साधो। एक फीचर फिल्म है जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाई गई है, और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बैकड्रॉप पर एक काफ़ी इमोशनल कहानी है। रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। नहीं, लंदन में किस जगह इसकी स्क्रीनिंग थी और क्यों आए आप? इसकी स्क्रीनिंग यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में हुई है, और वेस्टमिंस्टर में हम लोग यहाँ इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। फिल्म दिखा दी गई? जी हाँ, फिल्म की स्क्रीनिंग 16 को थी वाटरमन्स आर्ट सेंटर में, और अभी फेस्टिवल चूँकि चल रहा है इसलिए हम यहाँ हैं। कल इसका आखिरी दिन है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका इस शहर से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। जी हाँ। और मेरी खुद आपसे मुलाकात मेरे ख्याल से यहीं आसपास में हुई है 2004-2005। वो क्या सिलसिला था? मैं उस दौरान यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ था, और मैंने सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा से उस वक्त मैं एमए कर रहा था क्लासिकल एक्टिंग में। और वो आना मेरा इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे चार्ल्स हॉलिस से स्कॉलरशिप मिली थी, और उस स्कॉलरशिप के ज़रिए मैं यहाँ तक आया था, और मैंने लंदन को देखा, समझा, पढ़ा, और आपसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ। अली, वो थोड़ा कोर्स के बारे में मुझे बताइए कि किस तरह का कोर्स था उसमें? वो कोर्स एक्टिंग? हाँ जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्लासिकल टेक्स्ट को कैसे हम लोग मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के साथ आजकल की स्टेज पे कर सकते हैं। सो इट वाज लाइक अ ब्रिज बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न कंटेम्प्रेरी थिएटर। और उसमें शेक्सपियर के टेक्स्ट और ग्रीक टेक्स्ट, जितने क्लासिकल टेक्स्ट हैं, उनको डील करना एज एन एक्टर, हाउ टू वर्क ऑन स्पीच, how to work on your body language, how you can experiment with your costumes etc, scenic design, उन सब से मुताबिक। जहाँ तक मुझे पता है कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी कुछ कोर्स किया ना? जी हाँ, वहाँ का मैं एलुमनाई हूँ। कब की बात है ये? ये मैं वहाँ 2000 में पास आउट हुआ, 2002 में पास आउट हुआ वहाँ से। और वो पूरा कोर्स किया जो एक्टिंग का, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं? जो सब कुछ होता है, और स्पेशलाइजेशन मेरा एक्टिंग में है वहाँ। हालांकि आप जब वो 3 साल का कोर्स करते हैं तो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, स्टेज क्राफ्ट, कारपेंट्री, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, कलरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये फ्रीजिंग कोल्ड है, इसमें कोई घबराहट तो नहीं है बहुत ज़्यादा? मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये, क्योंकि मैं इस कोल्ड का आदी हूँ। उस वक्त काफ़ी मज़ा इतना नहीं आता जितना आज आपकी वार्मथ के साथ मज़ा आ रहा है। हाँ, मतलब बिल्कुल हम लोग सिकड़े चले जा रहे हैं। जी हाँ। खैर, बहरहाल तो ये थिएटर से आप अचानक फिल्म में कहाँ आते हैं? मैं थिएटर की बात बाद में करूँगा, थोड़ा सा फिल्म की बात कर लेते हैं कि इस फिल्म की थोड़ी सी कहानी अगर आप लोगों के लिए यहाँ बता सकें, बहुत ही संक्षेप में, इख्तिसार के साथ। देखिए, एक कपल है जो कि यूएस से छत्तीसगढ़ के उस इलाके में फोटोग्राफी एक प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए आता है, और कार एक्सीडेंट में फिर उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है बेबी की, जो कि डॉक्टर कहता है कि वो डेड है। एंड देन बेबी को खो चुके हैं उनके मुताबिक, और वो फिर उस बेबी को वहीं छोड़ के चले जाते हैं अपनी वाइफ की और देखभाल के लिए। ये फिल्म आपने किन लोगों के साथ में शूट की, मतलब एक्टर्स कौन? क्योंकि ये राइट, तो वेरी इंटरेस्टिंग फीचर फिल्म है। या आपने देखा भी उसको, और आपने उसके बड़े नुआंसेस पकड़े। इसमें मैंने एक्टर्स और नॉन एक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन जो है करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये एक ख़ास इलाके में फिक्स थी, और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, तो वहाँ के ट्राइबल एरिया को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया, और ट्राइबल एक्टर्स को भी हमने वर्कशॉप करके नॉन एक्टर्स को एक्टिंग की टेक्निक सिखा के, और उन्हें अपने ट्रेंड एक्टर्स के साथ मिक्स करके एक वर्कशॉप के थ्रू फिर हमने उसको पोर्ट्रे किया है। सो इट्स अ हार्डकोर रियलिस्टिक फिल्म। मैं समझता हूँ अभी आप सिर्फ स्क्रीनिंग कर रहे हैं फेस्टिवल्स में? अपने बच्चे को दफनाना चाहता हूँ। कैसा चमत्कार! कहाँ छोड़ा है मेरे बच्चे को?
बच्चा क्यों चुरा के भागा था? ये बच्चा आपका भी तो नहीं है। मुझे देखिए नहीं फिल्म पता मैंने था देखी कि है वो और ऐसा खासी सीरियस फिल्म है जी। और यहाँ क्रिटिक्स को पसंद भी बहुत ज़्यादा आई। जी फिल्म में आने के लिए ये क्या जर्नी था? इससे पहले आपने कुछ शॉर्ट वगैरह बनाई थी, क्या बनाया था? क्योंकि आपने तो सारी ज़िंदगी थिएटर किया। जी, थिएटर किया, लेकिन मैंने फिल्मों में एक्ट भी किया है। और सिर्फ हिंदुस्तान की फिल्में नहीं, मुझे एक मौका मिला था, मैंने माइटी हार्ट जैसी फिल्में भी हॉलीवुड प्रोडक्शंस में रह के काम किया एज एन एक्टर। और माइटी हार्ट जो एंजेलिना पाकिस्तान- जोली और हाँ। इरफान खान साहब मैं की जो समझ movie गया थी। वो जो एक जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और गायब हो जाते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उनके ऊपर वो बेस थी कहानी। बहरहाल, तो टेलीविज़न का एक्सपीरियंस मुझको था, फिल्म में एक्ट करने का था, फिल्म्स लिखने का था, और फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई अभी गया अच्छा जी, जिसे इस्लामिक फिल्म प्रोजेक्ट में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। और बहुत दिनों से था कि मैं एक पूरी फीचर लेंथ की फिल्म बनाऊं और मेरे पास कोई कहानी हो ऐसी जिसको मैं उस फीचर लेंथ तक ले जाके, क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं जो कि शॉर्ट में ही अच्छी लगती हैं, कुछ होती हैं जिनको कि आप तफसील से बताना चाहते हैं। सो आई केम अक्रॉस दिस थॉट कि इस सब्जेक्ट पे काम करें, ओके। और देन आई मेड दिस फीचर फिल्म। दानिश, फिल्म आपने बना ली है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि फिल्म बनाने से पहले आप कुछ महेश भट्ट के साथ में कुछ दिलचस्प सा प्रोजेक्ट कर रहे थे। जी हाँ, मैं भट्ट साहब के साथ उनकी 2 हाँ। फिल्में डैडी और सारांश, इन दोनों फिल्मों को हमने स्टेज पे अडेप्ट किया और डायरेक्ट किया है। जी। हाँ जी। मतलब ये किस तरह से, जैसे क्या है कि 2.5 घंटे का 3 घंटे का शो था और उसमें गाने वगैरह भी चलते हैं क्या? नहीं, गाने हमने उतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए फिल्म का एक अलग मीडियम है, शॉर्ट सीन्स हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ, और उसमें मल्टीपल सीन्स आप एक हाँ। ही जगह भी दिखा सकते हैं। बट थिएटर हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, बट इट्स ओन एडवांटेजेस ऑल्सो। सो थिएटर में आप रूबरू होके जो कुछ कर सकते हैं वो फिल्म में नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये 2 फिल्में जो आपने चुनी, ये दोनों अनुपम खेर वाली फिल्में हैं। जी हाँ। सारांश तो सारांश, जी। कमाल की फिल्म थी, वो तो ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें आपने एक्टर्स जो लिए वो कुछ फिल्म वाले थे या थिएटर फिल्म के थे? एक्टर्स नहीं थे, सारे ही थिएटर के एक्टर्स थे, और ज़्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही एक्टर थे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, अगर आप फिल्म में भी देखें तो अनुपम खेर साहब ने इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किया। ही ऑल्सो बिलोंग्स टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हाँ, उनका हाँ, भी थिएटर का of बैकग्राउंड course, है, of course, और उनकी जो वाइफ बनी थी रोहिणी हतंगड़ी, उनका भी मराठी थिएटर का बैकग्राउंड है। हाँ। सो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी को दिखाने के लिए हमें थिएटर के ही एक्टर्स की दरकार थी, और हमने थिएटर के ही एक्टर्स को लिया। और ये कहाँ आपने स्टेज किया इसको? ऑल ओवर इंडिया। मैंने सुना है कि इंडिया से बाहर भी है। जी हाँ, पाकिस्तान भी हम लोग लेके गए थे उनके एक प्ले को, और नापा का नेशनल थिएटर फेस्टिवल में हुआ था, डैडी को हमने वहाँ पे किया था। और अभी सारांश को लेके बहुत सारी ऐसे डिमांड्स आ रही हैं कि हम लोग बाहर करें। ओके। या सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए कि आपने ये सारांश और डैडी जी का थिएटर एडेप्टेशन किया। फिरोज खां अब्बास का मैंने अभी वो मुगल आजम देखा था, जी हाँ, वो अभी हुआ है। जवाहरलाल हम लोगों नेहरू ने 5 स्टेडियम साल दिल्ली पहले में कर लिया। हाँ, आपने पहले कर लिया। 5 साल पहले। हाँ, तो एक तरह से कहा जाए कि दानिश इकबाल ट्रेंड सेटर हैं। दानिश इकबाल में मुझे एक बात बताइए। जी। मैं 2 दानिश इकबाल को जानता हूँ और दुनिया को उन दोनों की वजह से बड़ा कंफ्यूजन रहता है आज ये राज फाश हो ही जाए कि एक दानिश इकबाल, मैं पहले कहता था उनको ऑल इंडिया रेडियो वाला, बहुत जी, सारे लोग कहते थे, जी, फिर जी, पता चला कि ये दानिश इकबाल भी ऑल इंडिया रेडियो वाले हैं, दिस विल बी अ फिर रेफरेंस। पता चला कि ये थिएटर वाले हैं, वो भी थिएटर वाले हैं, हाँ। वो भी राइटर हैं, ये भी राइटर हैं। ये मामला क्या है? शेक्सपियर का एक प्ले है भूल भुलैया के नाम से हिंदी हाँ। में अडेप्ट हुआ है, और इंग्लिश में मैं भी नाम उसका भूल रहा हूँ। एनीवेज, तो हम दोनों के नाम एक है, काम एक है, नहीं, और Comedy of Errors है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, राइटली सेड। सो और हम लोग एक ही जगह पे काम भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हाँ, confusion- मजे की बात ये कि फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, वो जो जामिया में पढ़ाते हैं आप, जामिया में मैं भी एक्टिंग mass पढ़ाते com हैं में, ना? जी हाँ, जी हाँ। एक्टिंग वगैरह पढ़ाते हैं? वो रेडियो पढ़ाते हैं, हम एक्टिंग हाँ, वो रेडियो जी। तो पता चला। और दोनों MCRC, Right, मास कम्युनिकेशन right, रिसर्च सेंटर, right. कमाल की तो बात है। बहुत ज़्यादा और हम लोग को दोनों मज़ा आता है। मतलब माशाल्लाह जैसे कहना चाहिए बिंदा टैलेंटेड। वो भी मेरे दोस्त हैं और आप भी दोस्त हैं। तो ये है, ये चलता रहता है, और हम लोग एक दूसरे के चेक्स भी कभी कभी एक्सचेंज कर लेते हैं। ये अलग किस्सा है। अच्छा, ऐसा है कि थिएटर से फिल्म के बाद में अब फिल्म है या थिएटर है, क्या
कर क्या रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल से अब ये पैरेलली चलेगा बहुत कुछ, और थिएटर का एक अलग मज़ा है, फिल्म का अलग मज़ा है, और दोनों का मज़ा मैंने चख लिया है और मैं इस जायके को और ज़्यादा पक्का करना चाहता नहीं हूँ। फिर भी मगर क्या प्रोजेक्ट क्या है? अभी तो मैं कृष्णा सोबती जी का एक नॉवल है दिलो दानिश। दिलो दानिश, क्या जी, बात है, जी, वाह वाह जी। वाह। तो मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, और मे बी आई कम अप समथिंग ऑन दैट इन अनदर 2-3 Okay. मंथ्स। सो अभी वो पाइपलाइन में है, और एक फीचर फिल्म पे भी हमारा प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो गया है, विच इज़ समथिंग टू डू विद, इट्स अगेन अ वेरी इमोशनल एंड ट्रॉमेटिक स्टोरी। हाँ। इन ऑन अच्छा एक बात बता दीजिए मुझे अब आप। जी। आपने यहाँ लंदन में, हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं साउथ बैंक सेंटर पे, यहाँ पे आपने थिएटर देखा है, नेशनल जो थिएटर है वो बिल्कुल ठीक हमारे पीछे है। जी, जी। और BFI ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट वगैरह, उनके जो म्यूज़ियम और जो चीज़ें हैं, जो रेस्टोरेंट, वो भी सब पीछे हैं, पास ही हैं। राइट। और दिल्ली में आप हैं ही हैं, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने पढ़ाया, वहाँ पे थिएटर किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए आपने प्लेज वगैरह भी खासी डायरेक्ट किए हैं। वहाँ मैं पढ़ाता भी हूँ। वहाँ पे अब आप पढ़ाते, अच्छा जी। NSD में भी पढ़ाते हैं जी बराबर? हाँ, एज ए गेस्ट फैकल्टी, वॉइस एंड स्पीच का मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा ओके। मैंने अच्छे से सीखा था। सिसली बेरी के अंडर में मैंने यहाँ जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ खास टेक्निक सीखी हैं, तो मैं चाहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि वो सारी टेक्निक्स जो मैंने यहाँ हासिल की हैं वो इंडिया में जाके जहाँ जहाँ दे तो बस मुझे बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही इख्तिसार जी। के साथ ज़रा से ये बताइए कि दिल्ली में थिएटर का क्या सीन है, और दिल्ली ही की क्या, मैं कहूँ कि भारत में मतलब थिएटर का क्या सीन है? मुझे तो बहुत बार बड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है कई बार। देखिए, अब दिल्ली को दिल्ली के हिसाब से देखेंगे तो आपको उतना डिप्रेशन नहीं होगा। हाँ, दिल्ली को अगर आप UK से कंपेयर करेंगे या ब्रॉडवे से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है, हाँ। डिप्रेसिंग होगा। हाँ। और जैसे अब बहुत ज़्यादा हालात पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, कमर्शियली लोग सोच रहे हैं, और जो एक टिकट बाइंग कैपेसिटी है वो लोगों की बढ़ रही है। मैंने तो दिल्ली में ज़्यादातर मुफ्त खोरों को देखा, मतलब you are ज़्यादातर right. फ्री में देखने वाले दिल्ली में ज़्यादा हैं, बॉम्बे में फिर भी लोग टिकट लेते हैं। अगर देखिए साहब, यही अगर हकीकत हो जाए और ये आखिरी सच हो जाए, हाँ। तो फिरोज़ अब्बास खान साहब ने अभी जो मुगल आज़म किया, 15,000 20,000 के टिकट्स नहीं बिकते उसके। एंड आई केम टू नो बिकॉज उसमें निसार साहब कर रहे हैं मेन, अकबर का रोल, वो मेरा बड़े भाई की तरह है, NSD से ही है। और उन्होंने बताया, मतलब वैसे भी इट्स ऑन पेपर्स, 3 करोड़ 4 करोड़ एक शो बिक रहा है, एक शो का 3 करोड़ के आसपास। समवेयर अराउंड, लाइक हाँ, मैंने भी हाँ। भी सुना भाई। मैं जब देखने गया हूँ तो मुझे हैरत थी, हाँ, हाउसफुल जी, और सारा सीजन सोल्ड आउट। हाँ। सो इफ यू गिव क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन तो लोग बाइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी, क्वालिटी देखिए क्या है कि यहाँ इस वक्त वेस्ट एंड, हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं वेस्ट एंड पास ही है, जी, जहाँ थिएटर होता है दुनिया जी। भर का, और उसमें है ये कि म्यूजिकल सवारा के लिए तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। हाँ। लेकिन इस मुल्क की और ब्रॉडवे में जैसे होता है और वेस्ट एंड में ख़ास बात ये है जी। कि जो सीरियस थिएटर है उसमें भी एक बड़ी तादाद में लोग उसको देखने जाते हैं, यानी कि जो म्यूजिकल नहीं है। तो मिसाल के तौर पर मुगल आज़म हो गया, नाच गाना मारधाड़, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सीरियस थिएटर के लिए ऑडियंस है? देखिए, सीरियस फिल्म्स के लिए भी ऑडियंस उतनी ही है जितनी सीरियस थिएटर के लिए है। सो अगर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, सिनेमा को ले लीजिए, फेस्टिवल्स में फिल्में होती हैं, 10-15 लोग बैठ के देख रहे होते हैं। सिरपुर जैसे बड़े ऑडिटोरियम में, गोवा फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छी फिल्में जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैं, वहाँ 4-5 लोग बैठ के देख रहे हैं। सो ये मतलब सिर्फ थिएटर के साथ है ऐसा नहीं है, ये हर एक मीडियम के साथ है। एक पॉपुलर किताब जो है, जो फिक्शन है, वो धुआंधार बिकती है, मनोहर कहानियाँ वाली, और उसी में अगर आप एक क्लासिक रखिएगा तो वो उसकी सेल उतनी नहीं है। दानिश, यहाँ लंदन में आपने थिएटर किया है, ना सिर्फ थिएटर किया है बल्कि थिएटर सीखा है और पढ़ाई की है थिएटर की और एक्टिंग की जी। तो जब यहाँ से वहाँ का थिएटर जब आप देखते हैं और उन लोगों के साथ में काम करते हैं, अपने देसी लोगों के साथ में, वो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यहाँ हैं वहाँ नहीं है, और जो चीज़ें वहाँ हैं जो यहाँ नहीं है? बुलेट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा है? हाँ, आपके यहाँ ज़्यादा है। हमारे यहाँ से मेरा मतलब ये हाँ, कि लंदन में मेरे तो दोनों हैं, आपके दोनों हैं, हमारे भी दोनों, हम मानने लगे हाँ। कि लंदन में जो वर्क कल्चर है वो डिफरेंट है। ओके, ठीक है। फॉर दैट मैटर थिएटर हो चाहे जो हो, इसके अलावा वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इसके अलावा डेडिकेटेड, टू द पॉइंट। एंड यहाँ पे क्या है, चीज़ों को कमर्शियली देखा जाता है, हर चीज़ के पीछे देखा जाता है कि कैसे इसको कमर्शियली वायबल बनाया जाए और क्या मार्केट है, हर चीज़ का मार्केट है। हमारे यहाँ मतलब ये दिल्ली वगैरह में ऐसा है कि जैसे हिंदुस्तान में कि
थिएटर कर रहे हैं, शौक में कर रहे हैं, शौक में अपनी कर जेब रहे से हैं। पैसा लगा के कर रहे जी, हैं, जी, है ना? जी, जी, घर के जेवर जी। बेच के कर रहे हैं। जी जी वो स्टेज यहाँ पे भी है लोगों की, कुछ जो बिगनर्स हैं, हाँ। बिगनर्स जहाँ भी होंगे वो स्ट्रगल तो हाँ। करेंगे। इसके अलावा और क्या है प्रोफेशनल लेवल पे? प्रोफेशनल लेवल पे अच्छा है, लेकिन अब वही है कि अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो अभी हमको और थोड़ा सीखना है, ऑर्गेनाइज होना है। अच्छा, स्क्रिप्ट्स वगैरह की क्या सिचुएशन है? मिल जा रहे हैं अच्छे, नए आ रहे हैं? स्क्रिप्ट्स तो हैं स्क्रिप्ट्स, लेकिन आजकल थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि लोग लिखते और करते हुए थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या वो लिखें, क्या वो करें। थोड़ा मतलब सा सोच क्यों रहे, मैं समझा नहीं। सोच रहे हैं क्योंकि अभी सो कॉल्ड थोड़ा सा मन की बात कहने में आपको मन की बात जिनको कहनी है वो तो कह रहे हैं लगातार। लेकिन अब कलाकार के मन की बात और कलाकार नहीं कह पा रहा है। तो वो कह रहा है, अपने सिंबल्स में कह रहा है। ईरान में लोग कहते हैं हाँ। उनको टच करने के, ईरान में मेल फीमेल को टच करना अलाउड नहीं है इन फ्रेम, वन फ्रेम, इफ यू आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, बट दे फाइंड देयर ओन वे। सो जब भी इस तरह की लाइसेंसिंग होती है तो आर्टिस्ट जो है वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, और ऐसा काम हो रहा है, और आई होप सो। नहीं, मतलब आपका थिएटर में आपका एक कहने का मतलब ये है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि देखिए एक तो नॉर्मल थिएटर होता है, उसको करने में तो कोई मसला नहीं है। हाँ। दूसरी बात है कि क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि जो थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो शायद जो तंत्र है सरकार का उसके ख़िलाफ़ जाती हैं या एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनको कहने में कहीं कोई मसला है क्या? बहुत दिनों तो फिल्म की सेंसरशिप को लेकर था, हाँ। और वो मसला किसी तरह हल हुआ। अभी क्या है कि थिएटर में भी थोड़ा सा लोग सोच समझ के और पॉलिटिकली करेक्ट होके काम कर रहे हैं, और विच इज़ आई थिंक कि आई मीन व्हाट टू से, क्या बोले, क्या ना बोले, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। हाँ, कम कहो वही काफी ओके। है। अच्छा, एक आखिरी बात, जी, यहाँ फिल्म आप लेकर आए अपनी साधो, या और एशियन फिल्म फेस्टिवल में आपने उसको दिखाया। जी। इसके बाद में आप ये फिल्म कब रिलीज़ करने वाले हैं, और अगली फिल्म के लिए क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है? और जैसे कि कहाँ मैंने चल रहा है? पहले अर्ज़ किया था कि विद इन 2-3 मंथ्स हमारी काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म से बातचीत चल रही है। इट्स ऑन वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग कि हम हाँ। कहाँ दिखाते हैं, क्या करते हैं, हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन अभी 2-3 ओवरसीज़ फेस्टिवल्स हैं जहाँ हम इसको ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारी नई फिल्म पे भी काम प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया है। सो थिंग्स आर मूविंग, पाइपलाइन में बहुत कुछ है। कुछ एकदम जब फोर फ्रंट पे आ जाएगा देन ऑब्वियसली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है दानिश आप का मुझे यहीं पे शुक्रिया अदा करना होगा, इसलिए कि ये जो सर्दी है और ये जो हवाएं हैं ठंडी, बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, और पीछे ये लंदन आय का जो शोर है ये भी खासा ज़रा बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये एपिसोड देखने के लिए। सिने इंक पर बहुत सारे लोगों के साथ में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। दानिश इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय, थैंक यू। cineinc.com